सदगुरु कबीर साहब एक महान संत हैं और वह रहनी गहनी की बात करते हैं। कहते हैं कि कुछ राम जाकर नाम यकुहा भाई ताकर कौन रमैनी गाई, कुछ रहनी गहनी के बाता बैठा रहे चला पुन जाता। कहते हैं अगर व्यक्ति रहनी गहनी में है और बैठा भी है तो चला जाता है। कैसे बैठा है? जैसे आदमी मोटर गाड़ी जहाज़ में बैठता है और अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। तो रहनी गहनी के बात करते हैं। चमत्कार से किसी महापुरुष की विशेषता नहीं बढ़ती, लेकिन ये है कि चमत्कार जोड़ दिया जाता है। आजकल भी तमाम ऐसे धुरंधर विद्वान हैं जो चमत्कार दूसरे महापुरुषों को खंडन करते हैं, अपने महापुरुष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने महापुरुष के चमत्कार को ही हकीकत मानते हैं। हाँ, ये भी हकीकत है, संसार के कोई ऐसा महापुरुष भी नहीं है जिनके पीछे चमत्कार न जुड़ा हो। सदगुरु कबीर साहब काशी के लहरतारा तालाब में मिले और उसे ले आकर नेहरू नीमा ने पालन पोषण किया। सदगुरु कबीर साहब के विषय में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी आई थी और रामानंद जी दो फुलतूरे थे जो बगिया लक्ष्मी जी के थी, और वो फूल ले जाकर वो भगवान विष्णु को दिखाई कि आपके जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, जो आपके भक्त हैं, वो लोग चोरी करते हैं। जब फूल दिखाई तो देखे तो बच्चा था। अब वो ले आकर यहाँ पर रख दी तालाब में। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वयं प्रकट हुए कमल के फूल पर, कुछ लोग ये मानते हैं कि कोई विधवा ब्राह्मणी ने ले आकर रख दी है। हम इन बातों को तुलना सदगुरु कबीर साहब के बीजक से भी नहीं करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन में क्या कहे। सभी महापुरुष अपने जीवन में कभी वो चमत्कार की बात नहीं की, कभी वो नहीं कहा कि मैं अलौकिक पुरुष हूँ, मैं आकाश से उतरा हूँ। लेकिन उनके अनुयायी, उनके भक्त जो होते हैं चमत्कार जोड़ देते हैं। भगवान राम बार बार वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, इनके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर सही बात कहूँ तो मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आदमी मनुष्य होना एक हीन भाव से देखता है, जबकि संसार में सारे कारनामा जो करते हैं वो मनुष्य ही करते हैं। रेल, मोटर, गाड़ी, जहाज, मोबाइल, सारा चीज़ मनुष्य बनाया, तो मनुष्य कम नहीं है। मनुष्य जीवन को पाने के लिए गोस्वामी जी खुद कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़ी भाग है कि मानुष जीवन मिला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष तन दुर्लभ रे प्राणी बहु न दूजीवा। कहते हैं मानुष तन दुर्लभ है, लेकिन मानुष होना आदमी हीन भाव समझता है, तो मनुष्य से उठाकर ऊपर बैठाता है। किसी ने सदगुरु कबीर साहब के विषय में कहा कि पानी से पैदा नहीं सासा नहीं शरीर, और कुछ आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कहते हैं कि कबीर साहब का शरीर नहीं था, उनके शरीर में सांस नहीं था, वो आहार भी नहीं करते थे। अब देखिए, जबकि सदगुरु कबीर साहब खुद लिखते हैं बीजक में कि तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण भी आपल मोहू, भव बालक भग द्वारे आया भग भोगी का पुरुष कहाया। कहते हैं कि हम जो तुम्हारे अंदर हो, हमारे अंदर है। सतगुरु कबीर साहब तर्क में रखते हैं ये बात कि जो तू ब्राह्मणी को जाया, जो तू ब्राह्मणी को जाया और राह तू काहे न आया। अगर तू जन्म से ब्राह्मण है तो तू दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। जैसे सब कोई एक ही माता पिता से जन्म लेता है, माता के भव बालक भग द्वारे आया, वैसे ही तुम भी आए हो, तो इसमें विशेषता क्या है। लेकिन खुद कबीर साहब के अनुयायी भगवान संत कबीर साहब को दूसरे रास्ते से बना देते हैं कि नहीं वो माता पिता से नहीं जन्म लिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक पुरुषा एक नारी तासे रची चार भव खाने। कहते हैं ये चारों खानियों को पैदा करने वाला एक पुरुष और एक नारी है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार सदगुरु कबीर साहब के विषय में जोड़ा जाता है। कोई एक उनके अनुयायी या भक्त ने लिखा कि साहब सबका बाप है, बेटा का हुक ना है, अब बेटा हो के जो जन्मे बाप कहा है नहीं ना है। कहते हैं कि साहब तो सबका बाप है, वो बेटा किसी का नहीं है, और जो बेटा हो के जन्मता वो साहब नहीं कहाएगा। लेकिन कबीर साहब के उन शब्दों पर हम विचार नहीं करते हैं जो कबीर साहब स्वयं बीजक में लिखते हैं।
सदगुरु कबीर साहब बीजंग में कहते हैं कि पहले जन्म पूत के भय हूँ बाप जन्मिया पाछे। कहते हैं कि पहले हर व्यक्ति पूत बनता है, पूत बनकर जन्म लेता है, और जब वही बाप बनता है, उसकी शादी होती है, उसकी लड़का होता है, तब वो जाकर बाप होता है। पहले जन्म पूत के भय हूँ बाप जन्मिया पाछे। ठीक इसी प्रकार पहले हर व्यक्ति को शिष्य बनता है, तब वो गुरु बनता है। लेकिन अगर शिष्य बन जाए तो वो महान पुरुष नहीं है, क्योंकि जो भगवान होगा, जो महान पुरुष होगा, वो शिष्य नहीं बनेगा। सदगुरु कबीर साहब की काशी में रामानंद साहब जो थे, रामानंद विष्णु पंथ के शिष्य थे। भले ये नीरू नीमा के यहाँ जन्म इनका हुआ, पालन पोषण हुआ, लेकिन उस समय के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद साहब थे बनारस में, जिनके अच्छे अच्छे शिष्य थे, जैसे नरहरी के तुलसीदास जी। तो कबीर साहब भी रामानंद के शिष्य, कबीर साहब जाकर उनसे चेला बने। महान संत थे रामानंद साहब। तो कबीर साहब अपने जीवन में कभी चमत्कार की बात नहीं किए, वो रहनी गहनी के बात रखते हैं। हाँ, उनके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी उनके अंदर विद्वता थी कि वो निर्भय होकर अपना बात कहते थे। हिंदू मुसलमान दोनों को बोलते थे। कहते थे कि हिंदू कहे मोहि राम ही प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मर मुए मरम कोई नहीं जाना। कहते हैं ये दोनों आपस में लड़कर मरते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी दिशा अलग बनाते हैं। ये लोग अलग भगवान खोजते हैं, कोई पूर्व में खोजता है, कोई पश्चिम में खोजता है, और मैं कहता हूँ दिल में खोजो, जो हर घट में है राम उसको जानो। लेकिन उसे तो मानते नहीं हैं। कहते हैं पूर्व दिशा हर के बासा, पश्चिम अलम कामा, दिल में खोजो यह करीमा हो रामा। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोगरा अला राम कह सो गुरु पीर हमारा। खूब दोनों को फटकारते हैं और सही बात कहते हैं। जात पात को भी सदगुरु कबीर साहब नहीं मानते हैं, जात पात पर भी कहते हैं एक कै त्वचा हलबन मुद्रा, एक रूधिली एक बुद्धा, एक कै बूंद से सृष्टि रचलबा, के ब्राह्मण के क्षुद्र। कहते हैं सबके में वही हार मास है, सबके अंदर वही रक्त भरा है, तो इसमें कौन ब्राह्मण को क्षुद्र है। रजोगुरु ब्रह्म तमोगुरु शंकर, सतोगुरु हरि होई, कहें कबीर राम रम रहियो, हिंदू तुरक न कोई। दोनों को कहते हैं आगे भी कि जनेऊ पहिर जो ब्राह्मण होना नारी का पहिरावा, जनेऊ पहिर जो ब्राह्मण होना नारी का पहिरावा, ये तो जन्म के क्षुद्र परोसे तू ब्राह्मण क्यों खाया। कहते हैं कि अगर जनेऊ पहनने से आप ब्राह्मण हैं और जो नहीं पहनता वो नहीं है, तो जो आपके घर में औरत खाना बनाती हो तो जनेऊ नहीं पहनती है, तो क्षुद्र ही रह गई। इस बात को सुनकर मुसलमान भाई खूब खुश हुए। सदगुरु कबीर साहब तो खूब पंडितों को फटकार रहे हैं। तब तक कबीर साहब का ध्यान उधर गया, तो भी उन मुसलमानों को भी कहते हैं कि सुनत कराए तुर्क जो होना नारी को क्या कहिए, अर्ध शरीर नारी बखाने तासे हिंदू रहिए। कहते हैं कि आप तो सुनत कराने से मुसलमान बन गए, लेकिन नारी को क्या कहेंगे, वो तो क्षुद्र रह गई, वो तो हिंदुए रह गई। तो सदगुरु कबीर साहब तर्क रखते हैं और सबको एक भाईचारा का वो बंधन में बांधना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब निर्भय संत थे, वो अपनी बात बेबाकी से कहते थे। और ये भी नहीं है कि उन्हें हिंदू और मुसलमान से नफरत था। हिंदू मुसलमान दोनों लोग उनको मानते थे, उनके प्रिय थे। तभी तो वो कहते हैं कि साच एक अल्लाह का नाम, जुगन जुगन मैं करूँ सलाम। कबीर साहब ये नहीं है कि सिर्फ राम का ही नाम लेते हैं, अल्लाह का भी नाम लेते हैं। पंडितों पर भी उनका कितना अच्छा व्यवहार था। कहते हैं कि मूर्खों से पंडित से कहिए हितकारी, मूर्खों से रहिए झंखमारी। कहते हैं हित की बात करना तो पंडितों से को। कबीर साहब का विचार था कि अगर मौलवी और पंडितों को अगर इस बात का ज्ञान हो जाए तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि अगर ये लोग अपने विचारों को बदल दे, ये लोग इस बात को समझ जाए तो समाज के, क्योंकि लोग अगुआ है, मुखिया है, समाज को ये लोग दिशा देते हैं। लेकिन यही लोग जब ढोंग पाखंड चमत्कार में फंसे रहेंगे, कर्मकांड में फंसे रहेंगे, तो जो असली रहनी गहनी की बात है, भाईचारा की बात है, वो कहाँ आएगी। पंडितों पे कहते हैं कि राम कृष्ण के छोड़ई आशा, पढ़गुन भय कीर्तन के दासा। कहते हैं आप तो राम की मर्यादा और कृष्ण का गीता का ज्ञान छोड़ दिया,
सिर्फ कर्मकांड में आदमी को अझुराते हैं कि फलाने नाम से कर्मकांड करो, जाप करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो सतगुरु कबीर साहब एक हिम्मतगर संत थे। उन्हें डर भी नहीं था, निर्भय थे और सही बात रखते थे, सही तर्क रखते थे। आइए इसी के साथ मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। शायद